अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिजवान खिची ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की लोकेशन पर मौजूद हैं। हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं। इनके जो शौहर थे वो नशा करते थे और नशा करते करते इनको छोड़ गए और ये बेचारी तलाक याफ्ता हैं। और इनकी एक छोटी मासूम सी बहन है जिनकी इसने शादी भी करनी है। बकाया किस तरह हालात हैं, माँ बाप किधर हैं, बहन भाई किधर हैं, रिश्तेदार किधर हैं, किस तरह गुजारा कर रही हैं, ज़िंदगी किस तरह जी रही हैं, आगे क्या करना चाहती हैं। जाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है और इन्होंने अपनी बहन की शादी करनी है, जिनके लिए इनको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जहेज़ का सामान चाहिए होगा और निकाह के लिए भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो कैसे गुजारा कर रही हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? जी भाई ठीक। क्या मजबूरी है, क्या वजह है मीडिया पे आ गई हैं, अपनी जवान बहन को सामने ले आई हैं, तो क्या वजह? मेरी अम्मी अब्बू फोत हो गए हैं, हमारा कोई भी नहीं है, हम दो बहनें ही हैं। तो मेरा जो शौहर था वो नशा करता था, उसने हमारा बोझ नहीं उठाया क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू के पास मेरे अम्मी अब्बू मेरे पास ही थे, मेरी बहन भी मेरे पास। जब मेरे अब्बू को कैंसर हुआ उसने हमारा बोझ नहीं उठाया, वो मुझे उसने तलाक दे दी है। लेकिन नशा भी करता था। मेरे 4 बच्चे भी हैं, हम बहुत मजबूर हैं। घरों का काम करती हूँ, बहन जवान साथ होती है, लोग छेड़ते हैं, लोग तंग करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूँ। और मेरी अम्मी उसको अटैक हुए हैं, पहले हुए हैं, अब्बू के ज़िंदा थे जब पहला अटैक अब मेरी अम्मी को उस वक़्त हुआ है। बाद में अब्बू की डेथ के बाद में 20 दिन हुए, मेरे महीना हो गया मेरे अब्बू को फौत हुए को। और मेरी अम्मी को अटैक दूसरा हुआ, लेकिन वो मेरी अम्मी का बाईपास होना है। तो हमारे लिए तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी अम्मी का इलाज कहाँ से कराएं। मेरी अम्मी को शुगर का भी मसला है, काला यरकान, पीला, बहुत बीमारियों में चरी पड़ी है चारपाई में। तो हम बहुत परेशान हैं। हमारा कोई सिर पे कमाने वाला नहीं है, बाप का साया था वो भी ना मुझे रहा। ये बताएं, आपकी जवान बहन है, जाहिर सी बात है आपके अम्मी अब्बू नहीं, आप इनके लिए माँ भी हैं, बाप भी हैं, बहन भी हैं। तो आपको क्या महसूस होता है कि जो खुदा ना खास्ता जो आपके साथ वाक़या हो चुका है कि आपके शौहर नशा करते थे, आपको छोड़कर चले गए, तो कभी आपने ये दिल में नहीं सोचा कि जो आपकी जो बहन है, खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ ऐसा वाक़या होगा तो क्या मुँह दिखाएंगे अपने माँ बाप को कि वो खुद से इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आपको अपनी अपनी बेटी मतलब कि आपको एक सहारा देकर चली गई। तो ऐसा कभी वाक़या आपको सोचा नहीं कि कभी इनके जो हस्बैंड वैसे निकले? भाई ये देखे, मेरे अम्मी अब्बू की मैं भी तो लाडली बेटी दो ही थी ना, तो उसने शादी की अच्छा ही सोच के किया था ना। तो आगे क्या मेरी किस्मत निकली, मुझे तलाक होगी, 4 बच्चे मेरे पास उसने छोड़ दिए, बीच में तलाक में लिख दिए। तो मैं भी अपनी बहन का ये सोच रही हूँ कि मेरी बहन अपने घर होएगी, मेरी टेंशन दूर होए। मैं अपने बच्चों को तो अपनी अम्मी को तो संभाल रही हूँ, तो अपनी बहन का घर बस जाए, इज़्ज़त बरोना। आज ज़माना नहीं है, बाहर निकलते हैं तो इतने लोग पीछे लग जाते हैं। ख़वातीन होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन होती हैं जो कहा जाता है कि जिनको तलाक हो जाती है तो फिर वो कोई नया लड़का ढूंढ लेती है, मतलब कुछ हिस्ट्री डालना शुरू कर देती है। तो आपके ज़हन में ये कैसे आया कि आपने अपनी बहन के साथ रहना है, इसकी शादी करनी है, इनकी देखभाल करनी है, आप अपने बेटों को भी संभाल रही है, इसको भी संभाल रही है, तो आपके ज़हन में ये चीज़ नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? शादी मैंने नहीं करनी क्योंकि नहीं, होता है ना, बहुत सारी जो कम वक्त लड़कियाँ होती हैं जो ये नहीं देखती कि मेरे पीछे मेरी बहन है, मेरी माँ है, वो ये सब भूल जाती हैं। वो ज़हन में ये रहता है कि मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ, अपने बच्चों को भी छोड़ दी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने बच्चों को क्यों छोड़ूं, बच्चों का क्या कसूर है। और मेरे अम्मी अब्बू का बेटा नहीं है तो मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। मैं अपने अब्बू का पूरे बेटा बनी हूँ, लेकिन मेरे अब्बू की ज़िंदगी इतनी थी, मेरे अब्बू नहीं रहे तो मैं अपनी अम्मी का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने शादी नहीं करनी, मैं अपने बच्चों की करूँगी और अपनी बहन की शादी करनी है। बिला शक दी आन ते कोई चीज़ दे सकते ने मेरी बहन को लेकर। आप दिन रात घरों में काम करती हैं, अपनी बहन को अपने साथ रखती हैं, कभी ऐसा वाक़या हुआ किसी लड़कों ने, लोगों ने आपकी बहन को या आपको तनकीद की या तंग करने की कोशिश की, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ? जी भाई, घरों से निकलते हैं तो मेरी बहन भी जवान है, बच्ची है, और मैं भी जवान ही हूँ, तो लोग पीछे लगते हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है। किस तरह फेस करती लोगों से, किस तरह मुकाबला करती? किसी से मुकाबला नहीं करते, अब हम अपने काम से मतलब रखते हैं। काम किया, घर आए, घर के हालात देखे, अम्मी को संभाला। अम्मी अल्लाह की आस में छोड़ जाते हैं, तो बच्चे भी अल्लाह की आस में होते हैं। जब घर आना है, बच्चों को बाजियों ने खाना देना है तो बच्चों को खिला लेना है, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा वक्त होता है कुछ भी बाजी ना दें तो हम तो मांग नहीं सकते, उसको है तो उस लोगों ने दे दिया, नहीं तो कभी नहीं देती तो भूखे ही सो जाते हैं। अच्छा, अभी मुझे आप बताएं, आपने कभी ऐसे ज़हन में सोचा है कि काश मेरे माँ बाप होते, मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता होता, मेरे जो बाप थे वो मेरे लिए अच्छे जहेज़ का सामान इकट्ठा करते? कभी याद है आपको अपने माँ बाप की? बहुत आती है पर क्या करूं, अल्लाह की तरफ से जो हो गया।
क्या कहना चाहोगे, आपके माँ बाप इस दुनिया में आज नहीं है तो क्या महसूस होता है, कमी किस तरह की पेश आती है आपके साथ? जाहिर सी बात है, बहन है, आपका माँ भी बनी हुई है, बाप भी बनी हुई है, बड़ी बहन भी बनी हुई है, तो कैसा महसूस होता है? माँ बाप ना हो तो फिर बहुत बुरा महसूस होता है। माँ बाप सिर पर हो तो पता चलता है। आप कभी तंग नहीं हुई कि आप अपनी बहन के साथ लोगों के घर में काम करने जा रही हैं, कभी आपको लोगों ने तंग करने की कोशिश की हो, कभी आपको छेड़ने की कोशिश की हो? बहुत होते हैं पर क्या करें। मजबूरी है। हाँ जी, माँ बाप की याद आती है? बहुत आती। आपको कभी माँ बाप की याद नहीं आई कि एक जवान बेटी को छोड़कर चली गई हैं, तो किस तरह आप मतलब कि बड़ी इमोशनल सी बात है कि आपके माँ बाप भी नहीं हैं, बहनें जो हैं मतलब आपके साथ ही हैं, तो भाई भी आपको छोड़कर चले गए, खामद भी चले गए छोड़ के, तो क्या महसूस होता है? कभी याद आई अम्मी अब्बू के कि आज वो हमारे सर पर होते, मेरा अब्बू चलो मजदूरी करके मुझे घर में बिठाता, अच्छे से अच्छा रिश्ता होता, मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता होता, कभी ऐसी कभी नहीं दिमाग में चीज़ आई? हो जाती हैं, भाई तो हमारा है ही नहीं है ना, तो अब्बू था वो भी चल बसा, तो अम्मी बीमार है तो बहुत परेशानी है, बहुत हम रोते हैं कि हमारा काश भाई होता तो वो हमें संभाल लेता, अम्मी अब्बू को संभालता, तो बहुत परेशानी है। साढ़े तो दिल में कसरत है कि क्या भाई कैसे होते हैं, भाई क्या बहनों के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, हमारे तो दिल की कसरत है, हमारा भाई होता तो हमारे लिए क्या करता। हम तो बहुत परेशान हैं। क्या करना चाहेंगे, कितनी हेल्प चाहिए आपको, और कैसे आपने आगे मतलब कि ज़िंदगी गुजारनी है? अपनी पूरी ज़िंदगी आपने ऐसे तो नहीं ना बैठे रहना? हम लोगों से यही कहते हैं कि हमारी मदद करें, बेटियों के जहेज़ देना या बेटी की शादी करना हज जिन्ना सवाब है, तो मैं आगे अगले महीने में अपनी बहन की शादी करनी है, तो खुद शादी में कितना खर्चा आ रहा है? जहेज़ का सामान होगा, निकाह पे खर्चा होगा, खाने पीने पे खर्चा गरीबों होगा। की तो कोई नहीं है डिमांड, लेकिन फिर भी बच्ची है तो मुझे ये आता है कि मेरी बहन ये ना सोचे कि मेरा अब्बू होता तो मुझे सामान मिलता, मेरा भाई होता, तो मैं यही कहती हूँ कि सौरे जितने भी अच्छे हैं फिर भी नहीं बनते, तो मैं अपनी बहन को जे सारा दुनिया की हर चीज़ दूँ, लेकिन हमारे पास तो खाने लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैं गुजारिश बहनों भाइयों से यही मदद करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि हमारी मदद करें, खुद चीज़ें ले दें। घर का रेंट कितने मंथ का देना आपने? 5 माह का मैंने किराया देना है, चाहे छोटे बिजली का बिल कितने मंथ का जो मीटर उतार के ले गए? वो भी 3 माह का बिल है, गैस का भी और बत्ती का भी। यानी कि 50-60 हज़ार रुपया घर का किराया, 30-40 हज़ार रुपया बिजली का बिल है। जी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत परेशान हूँ। अम्मी का 8-7 लाख का इलाज है, बाईपास होना है, तो हम भाई बहुत अब्बू किधर है? परेशान हैं। अब्बू तो फोत हो गए हैं, उसका इलाज नहीं हुआ, 1 माह हुआ है अब्बू को फोत हुए को। ये सफ़र अब्बू क्या करते थे? वो मेहनत मजदूरी करते थे, जब हम मतलब आपको मजबूर नहीं करते थे, खुद जितना कमाते थे अच्छा कमाते थे, आपको घर से बाहर नहीं निकलना देती थी, लेकिन आज ऐसे हालात आ गए कि आप लोग घर से बाहर लोगों के घर में काम करते थे, बड़े दुख वाली बात है। ये घरों का काम भी करते हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई बयान नहीं कर सकती। कभी कभी तो ऐसा टाइम होता है कि मैं कहती हूँ हम मार ही जाइए, तो इस बात में ये ज़िंदगी से तो मौत आ जाए तो वही अच्छा है, वही कभी बेहतर। कभी ऐसा वाक़या हुआ है, कभी आपने सोचा कि एक टाइम का खाना नहीं मिला, तो किस तरह मतलब कि होता है ना कि गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से एक टाइम का खाना ना खाता हो, तो किस तरह फेस करती थी आप? बस खाना ना मिले तो सो जाते हैं, जब मिल जाए तो खा के सोते हैं। जब खाना नहीं मिलता तो कैसे महसूस होता है? बहन भी है, बेटे भी हैं, बच्चों के लिए दूध भी बहुत महंगा, तो किस तरह सोच कर आप उनको सुलाती हैं, उनको हौसला किस तरह देती? बस यही कहती हूँ सो जाओ, सुबह जाऊँगी और बाजी के घर लाऊँगी तो आपको खाना खिला दूँगी। तो कभी मसायों के रोज़ाना तो कोई मांगने से भी कोई नहीं देता, जो अल्लाह दे वो ही इंसान की पूरी पैती है, तो आंढी गुआढ़ी से मांगते हैं, कभी कभी लोग दे देते हैं, कभी कहते हैं भाई नहीं बचा कोई चीज़, हमारे घर में ही पूरी पड़ी है। अच्छा, आपको कोई जायज़ अकाउंट नंबर ज़ुबानी याद है? जी, और जो नंबर ऊपर दे रहे हैं उसमें जायज़ को कैश बना हुआ। ज़ुबानी नहीं याद? नहीं ज़ुबानी, किस नाम से जायज़ अकाउंट? नाजिया परवीन के नाम से। नाज़रीन, नाज़िया परवीन के नाम से हमारी स्क्रीन पे जायज़ अकाउंट नंबर चल रहा है। ये आपको एक बात बताता चलूँ कि शादी वगैरह का कोई सीन नहीं है, इनकी बहन की शादी ऑलरेडी जो है निकाह तय हो चुका है, और रुखसती के लिए इनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड हैं, जिसमें जहेज़ का सामान है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इनको ज़रूरत है। आप बजाय के तंग करें, बहुत सारे लोग महकमा ठरकियात पाकिस्तान नजर आते हैं और आउट कंट्री के भी लोग ठगी हैं, तो तंग करने की भी कोशिश करेंगे, गलत गलत डिमांड भी करेंगे, तो उनको एडवांस में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से यही कहते हैं कि हमें तंग ना करें, जो खुदा के लिए हमारी मदद करता है वो कर दे, तंग ना करें। हम तो पहले से बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, बस लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बजाय के तंग करें, आप इनकी हेल्प करें ताकि इनका जो है सिस्टम अच्छा हो जाए, घर का रेंट उतर जाए, इलाज चलें जो है 7-8 लाख रुपए का कह रहे हैं कि अम्मी का इलाज है,
मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल में धक्के खाए हैं, लेकिन फिल वक्त जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, घर का रेंट, बिजली का बिल और इनके लिए जहेज़ का सामान और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग तमाम लोग ये ना समझिएगा कि उसने इसकी किसी और ने हेल्प कर दी होगी या किसी और ने कर दी, ये ना सोचेगा। आप जो भी समझ लें, सदका जारिया समझ लें, खराज ज़कात जो भी आप चीज़ों को समझते हैं वो समझ कर आप इनके अकाउंट में पैसे भेजें ताकि इनकी लाइफ बन जाए, इनकी जो बहन है अच्छे घर में जाकर कल को तनकीद का सामना ना करना पड़े कि जो एक लड़की हमारे घर में आई उसके लिए जहेज़ का सामान नहीं है, बेड नहीं है, चारपाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक बहन को साथ खड़े कर कर सोच सकते हैं, या जो लड़कियां रात देख रही हैं वो भी एक चीज़ को माइंड में रख सकती है कि किस तरह मजबूरी के तहत मीडिया में आना पड़ता है। इनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, जायज़ कैश नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और इजाज़त है, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।